आज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और पेज रेफरेंस एल्गोरिदम को एक्सप्लोर करने के पहले हम लोगों को रेफरेंस स्ट्रिंग के बारे में जानने की जरूरत है। रेफरेंस स्ट्रिंग तो रेफरेंस स्ट्रिंग के बारे में हमें जानना है। देखिए ये जो रेफरेंस स्ट्रिंग है ना, इट वर्क्स एज डेटा सेट, और ये जो डेटा सेट की बात हम लोग कर रहे हैं, ये डेटा सेट हम लोग यूज करेंगे टू इवैल्यूएट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे किसको, डेटा सेट। तो बेसिकली डेटा सेट जो है इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होगा। इनपुट किसके लिए इनपुट होगा, तो इनपुट होगा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये कैसे जो है जनरेट हो रहा है। देखिए कुछ एड्रेसेस जो है दिए गए हैं, अपने पास कुछ एड्रेसेस दिए गए हैं और उन एड्रेसेस के लिए जो रेफरेंस स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो रेफरेंस स्ट्रिंग ये, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है वो ये है कि ये रेफरेंस स्ट्रिंग कैसे जनरेट हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो पेज है उस पेज में 100 बाइट्स पर पेज उपलब्ध है, या आप यूं कहिए कि पेज या फ्रेम, भाई पेज तो लॉजिकल है, फ्रेम हमारा फिजिकल है। तो पेज की जो साइज है वो 100 बाइट्स, ठीक है। तो 100 बाइट्स की पेज साइज है। अब जो एड्रेसेस दिए गए हैं ना, देखिए एड्रेसेस 0100 से स्टार्ट हो, 0432 0101 0612 एंड सो, ये देखिए, और कहाँ खत्म हो रहा है, 0105। ठीक है, ये एड्रेसेस यहां से 0100 से स्टार्ट हो रहा है और 0105 पे खत्म। तो वी हैव टू कंप्यूट पेज नंबर्स, वी हैव टू कंप्यूट पेज नंबर्स। मैं इस चीज को यहां लिख दूं, या यू कहिए वी हैव टू कंप्यूट पेज नंबर। ठीक है, हमें पेज नंबर चाहिए, ठीक है, और पेज नंबर चाहिए। ध्यान दीजिए इन एड्रेसेस को, तो ये 4 डिजिट के एड्रेसेस, ये एड्रेसेस कैसे हैं, तो 4 डिजिट के, 4 डिजिट एड्रेसेस, 4 डिजिट एड्रेसेस। और मजे की बात क्या है कि हर एड्रेस का जो स्टार्ट है वो 0 से होगा,
हर एड्रेस का स्टार्ट 0 से होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो 0 है, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हमने हटा दिया है, सेपरेट कर दिया है, और राइट मोस्ट 3 डिजिट्स को अलग कर दिया है। देखिए, ये काम मैंने सारे एड्रेसेस के लिए किया। एक्चुअल में बात यह है कि 4 डिजिट का एड्रेस है, इसीलिए सारे एड्रेसेस को 4 डिजिट में रखा। और हमने किया क्या कि ये जो टपल मैंने बनाया है, उस टपल में हमने लेफ्ट मोस्ट 0 को अलग कर लिया और रिमेनिंग डिजिट्स को अलग कर लिया। तो ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ना, वो एड्रेस में तो कंसीडर ही नहीं होगा क्योंकि वो 0 है। आप ध्यान से देखो तो इस पूरे एड्रेस की फॉर्मेट में एक यूनिफॉर्मिटी आपको दिख रही है। केवल राइट के 3 डिजिट्स जो है वो अलग है, बाकी तो ये देखिए सब लेफ्ट सब 0 है। तो मैंने यहाँ पे सबको जो है इस फॉर्मेट में लिख दिया, और उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन बड़ा काम की, ये बता रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ अ पेज। तो साइज ऑफ पेज जो है वो है 100 बाइट्स। ठीक है, अब ये जो डिजिट निकल के आई है, कौन वाली, तो ये वाली जो डिजिट निकल के, डिजिट बोले, ये जो नंबर निकल के आया है, ये नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब ये जो नंबर्स जिनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया, इन नंबर्स को लीजिए और करना क्या होगा, डिवीजन परफॉर्म करना, डिवीजन बाई 100, और जो आउटकम होगा, रिजल्ट जो हमको मिलेगा, वो रिजल्ट बेसिकली होगा क्या, वो होगा पेज नंबर। ठीक है, तो 100 से हमें भाग देना है, डिवीजन करना। तो 100 से जो डिवीजन होगा वो बेसिकली किस में होगा, तो जो राइट साइड वाले 3 डिजिट हैं जो कि आपके मेन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिनके ऊपर जो है मैंने रेड कलर का बार लगाया, उनमें आप 100 से भाग देना शुरू करिए, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे कुछ ऐसे। ऐसे आपको रिजल्ट मिले। सारे रिजल्ट को लिख लीजिए, और सारे रिजल्ट को लिखने के बाद हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है, हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है, और जैसे ही चेंज मिलेगा, जैसे ही डिजिट में चेंजेस होंगे, you have to insert that digit into your reference bit sequence। तो काम कैसे होगा, देखिए, रेफरेंस बिट सबसे पहले क्या मिला, 1 हमारे लिए नया है, 1
ठीक है, 1 से आगे आइए तो क्या मिला 4, 4 इज न्यू फॉर अस। 4, 4 के आगे का क्या आया 1, डिजिट चेंज हो गई 1, 1 के बाद क्या आया 6, डिजिट चेंज, 6 के बाद क्या आया 1, और इस 1 के बाद देखिए ये जो 1 है, ये वाला जो 1 है, इसके बाद आपको ढेर सारा 1 मिल रहा है यहां से लेके यहां पे। तो ये जो 3 1 आपको मिल रहा है ना, अब उनकी एंट्री यहां हमें नहीं करनी। क्यों? क्योंकि डिजिट तो चेंज ही नहीं हुआ, 1 1 1 1 1। उसके बाद क्या मिलेगा 6, 6 इज न्यू फॉर अस, 6 की एंट्री होगी, 6 के बाद, इस 6 के बाद क्या मिलेगा, ये जो 6 है उसके बाद से फिर से ट्रांजिशन हुआ, देखिए 1, 1 इज न्यू, और इस 1 के बाद ध्यान दीजिए तो आपको फिर से सेम बिट रिपीट होते हुए मिल रही है 3 बार, फिर एक ट्रांजिशन आ रहा है, नई डिजिट मिल रही है 6, 6 की एंट्री हो जाएगी, फिर आ रहा है 1, तो इस 1 की एंट्री होगी, ये जो 1 है इस 1 की एंट्री हम करेंगे, और इसके बाद देखिए 1 1 आ रहा है, तो फिर मतलब कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअसली अगर हमको सेम डिजिट मिल रहा है तो उनमें से हमें केवल एक डिजिट को कंसीडर करना है। ट्रांजिशन होगा एक, जब एक नंबर से दूसरे नंबर पे आप आएंगे, अगर नंबर नया होगा उसकी एंट्री डिफरेंस बिट पे होगी, नंबर नया नहीं होगा, नंबर रिपीट हो रहा होगा कंटिन्यूटी में, वी हैव टू कंसीडर दैट नंबर ओनली वंस। 4 डिजिट का एड्रेस दिया गया था, सारे एड्रेसेस की मैंने एनालिसिस की और मुझे एक पैटर्न मिला। पैटर्न क्या मिला कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो तो 0 है, यानी एक्चुअल पेज जो एड्रेसेस मेरे पास आए हैं उनमें से हमें केवल लेफ्ट वाले को डिस्कार्ड कर देना, बाकी 3 राइट वाले को कंसीडर कर देना, और जो पेज साइज होगी उससे हमें डिवीजन परफॉर्म कर देना। डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा पेज नंबर। अब उस पेज नंबर से हमें रेफरेंस स्ट्रिंग को बनाना है, तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, और जैसे ही हमको कोई नया डिजिट मिलेगा, न्यू डिजिट विल बी ऑलवेज एडेड इन द सीक्वेंस ऑफ रेफरेंस बिट, एंड one thing is to be noted, if a bit is repeated in sequence, then we have to consider that digit only once. We have to consider that digit, that page number only once. अब जरा देखिए, तो ये जो 6 के बाद ये जो 4 1 आ रहा है ना, ये तो 4 1 आ रहा है, इस 4 1 में केवल एक ही 1 हमें कंसीडर करना है, और वो कहाँ है, तो देखिए वो यहाँ, ठीक है। तो होप कि आपको ये पता चल गया कि हाउ टू जनरेट रेफरेंस स्ट्रिंग। रेफरेंस स्ट्रिंग्स आर गोइंग टू एक्ट लाइक इनपुट फॉर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के लिए ये रेफरेंस बिट्स जो है वो इनपुट के तौर पर काम करेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि अपने पास अगर बहुत सारे एल्गोरिथम्स दे दिए जाए और एक सीक्वेंस दे दिया गया, रेफरेंस स्ट्रिंग कह लीजिए उसको, रेफरेंस सीक्वेंस कह लीजिए, वो दे दिया गया, और अगर आपसे कहा जाए कि इन एल्गोरिथम में से कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट, तो जब भी बात आएगी बेस्ट एल्गोरिथम की, तो वी हैव टू कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना होगा, पेज फॉल्ट रेट, और वो एल्गोरिथम जिसके लिए पेज फॉल्ट रेट सबसे कम होगा
वो एल्गोरिज्म सबसे बेहतर होगा। याद करिए, जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहां पे किसी एल्गोरिज्म की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए अपने पास दो क्राइटेरिया था, एक था टाइम और एक था, बट इन केस ऑफ पेज फॉल्ट या पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, पेज फॉल्ट रेट इज द क्राइटेरिया टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और ये जरा देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने क्या बना लिया, तो इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया अपना रेफरेंस स्ट्रिंग। ये रेफरेंस स्ट्रिंग जनरेट होगी। ठीक है, अब जरा देखिए, अब देखिए रेफरेंस स्ट्रिंग जो है जनरेट हो गई। अब ये रेफरेंस स्ट्रिंग जो है अपने लिए काम करेगा, अपने लिए काम करेगा इनपुट के तौर। जो पहला एल्गोरिथम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो पेज जो मेमोरी में सबसे पहले लाया गया था वो पेज मेमोरी से सबसे पहले आउट किया जाए। सबसे सिंपल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज which was brought into the memory first is replaced first, hence this is first in first out scheme। अभी यहां एक टर्म आपको दिख रहा होगा, उस टर्म को बोलते हैं बिलेडी एनामली। तो बिलेडी एनामली के बारे में अभी हम लोग बातें करेंगे, लेकिन यहां दो चीजों को जान लेना बहुत जरूरी है। पहला कि ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है कैसे काम कर रहा है, तो हम उस पेज को मेमोरी से स्वैप आउट करेंगे। हम उस पेज को मेमोरी से स्वैप आउट करेंगे जो पेज मेमोरी में सबसे पहले लाया था। दूसरी चीज, ये चीज इंपॉर्टेंट, पेज फॉल्ट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन रेफरेंस स्ट्रिंग। पेज फॉल्ट इज entirely dependent on reference string. It means, what does it mean? It means कि इनपुट के ऊपर हमारे एल्गोरिदम की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड। बाद में हम लोग इसमें कुछ और भी स्ट्रेटजीज जो है देखेंगे, और अभी के लिए हम लोग ये बिलेडी एनामली छोड़ रहे हैं। फिलहाल ये जान लीजिए कि बिलेडी एनामली इज नॉट अ रूल, इट इज ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्व किया गया। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है, और रेफरेंस स्ट्रिंग क्या है 7012030212011701। दिस इज द रेफरेंस स्ट्रिंग। ध्यान दीजिए, मैंने यहां रेफरेंस स्ट्रिंग जो है आपको कामा सेपरेटेड लिस्ट में लिख के दिया है। कामा सेपरेटेड लिस्ट में मैंने आपको यहां पर रेफरेंस स्ट्रिंग को लिख के दिया है। पेपर में ये रेफरेंस स्ट्रिंग विदाउट कामा, विदाउट कामा मिल सकता है। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे सर तो बताए थे कामा देके, क्वेश्चन में आ गया बिना कामा के। ध्यान दीजिए, जब तक आपसे कुछ और न कहा जाए तब तक यू हैव
to consider only one digit. You have to consider only one digit in reference string. जब तक कुछ भी ना कहा जाए, आप क्या मान के चलोगे? आप ये मान के चलोगे कि सिंगल डिजिट का पेज नंबर है। रेफरेंस स्ट्रिंग आपके सामने दी गई है 70120304230321201701। अब देखिए, अब ये बोल रहे हैं कि आपका जो पूरा कैलकुलेशन है वो आपको 3 फ्रेम्स के ऊपर करना है। 3 फ्रेम्स, 3 फ्रेम्स, केवल 3 फ्रेम को लेके आपको बात करनी है। तो चलिए, मैंने एक स्ट्रक्चर जो है यहां बनाया हुआ 1 2 3 इंडेक्सिंग की हुई है। चलिए, सबसे पहला रेफरेंस स्ट्रिंग में आ रहा है 7। तो इनिशियली ये जो अपना स्ट्रक्चर है वो होगा एम्प्टी। क्या होगा? एम्प्टी। एम्प्टी, ये आप लोग बना लीजिएगा सबसे पहले एम्प्टी। मैंने यहाँ एम्प्टी बनाया नहीं। अब सबसे पहला पेज जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 7। तो यार ये तो खाली है, ये तो खाली है। तो 7 के लिए क्या हो जाएगा? फॉल्ट। तो मैंने 7 के ऊपर लिख दिया फॉल्ट, और 7 को मैंने लाके यहाँ स्टोर कर दिया। 7 इज स्टोर्ड हियर। उसके बाद आगे बढ़े तो 0। तो ये तो केवल 7 ही था यहाँ। देखिए, अगर यहाँ पे हमने लाया 7 आ गया। आगे क्या मिला? 0। 0 तो यहाँ है नहीं, इट मीन्स कि 0 के लिए भी फॉल्ट। तो हम 0 को यहाँ लेके आए और हमने 0 के ऊपर भी लिख दिया F। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला? 1। 1 भी यहाँ नहीं है भाई, तो 1 के लिए भी क्या हो गया? फॉल्ट। तो 701 के ऊपर हमने F F F F मतलब फॉल्ट। अब हम आगे आए तो देखिए, सबसे पहले कौन सा पेज मेमोरी में आया है? वो है 7। पेज नंबर 7 was brought into the memory very first। अब जगह बची क्या? यहाँ जगह है नहीं है। आगे आइए, तो आगे हमको क्या मिला? 2। और जैसे 2 मिला, अब हमको 701 में से किसी एक को बाहर करना। तो चूंकि 7 जो है वो मेमोरी में सबसे पहले आया है, इसलिए 7 यहां से आउट होगा। और 7 आउट हुआ, तो जैसे 7 आउट हुआ, 7 की जगह पे हम किसको ला के रख देंगे? तो 7 की जगह पे हम लोग ला के रखेंगे 2। 7 की जगह पे किसको ला के रखेंगे? 2। 2 को ला के रखेंगे, और 2 के लिए फॉल्ट। फिर आगे आए तो क्या मिला? 0। अरे भाई, 0 तो ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है, तो 0 के लिए फॉल्ट थोड़े है, नहीं है। तो हमने 0 के ऊपर लिखा हुआ है n। फिर हम आगे आए तो क्या मिला? 3। अब जरा देखिए, तो 102 इनमें सबसे पुराना पेज कौन है? वो है 0। अब 0 को हम क्या करेंगे? 0 मेमोरी से बाहर होगा, और उसकी जगह पे हम किसको ला के रख देंगे?
3 को, उसकी जगह पे किसको रख देंगे 3। और ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर एक रेफरेंस नंबर को हम लोग यहां पे रखेंगे। पहले से उपलब्ध है, हम बोलेंगे कि ये पेज फॉल्ट नहीं है। और अगर इस स्ट्रक्चर में उस पर्टिकुलर पेज की एंट्री नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि पेज फॉल्ट है। और इस तरीके से हम लोग सारे रेफरेंस बिट के लिए ये काम करें। अब वी हैव टू कंप्यूट पेज फॉल्ट रेट। तो पहले तो ये जानिए कि जो आपको रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई, द रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन टू यू हैज 20 पेजेस। आपके प्रोसेस ने 20 पेजेस को रेफर किया, या आपका प्रोसेस जो है 20 पेजेस को रेफर कर रहा है। तो ये 20 का संख्या कहां से आया है? तो 20 की संख्या जो है आप इसको काउंट कर लीजिए। ये चीज यहां से यहां काउंट करिए तो 20 है। और अब हमको क्या करना है, अब हम लोग देखेंगे कि कितना फॉल्ट हुआ है। तो ये जो F और N लिखा गया था ना, वो इसीलिए लिखा गया। तो जहां जहां भी आपको F दिखे समझ जाइए कि यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ है, पेज फॉल्ट है। तो हमने पेज फॉल्ट को काउंट किया तो कितना पेज फॉल्ट आया? 12 पेज फॉल्ट आया। टोटल नॉन फॉल्ट 8। और पेज फॉल्ट रेट क्या है? तो पेज फॉल्ट रेट निकालने का जो मतलब है वो है कि टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स अपॉन लेंथ ऑफ reference string. So what is the length of reference string? It is 20 और टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हुआ है 12 अपॉन 20। ये हो गया पेज फॉल्ट रेट। ठीक है। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, विचार ये आ रहा होगा कि ये जो आप केवल 3 फ्रेम को कंसीडर कर रहे हो ना, इसी ने सारी गड़बड़ी की है। अगर हम 3 फ्रेम्स की जगह पे अगर हम लोग इस्तेमाल करते 4 फ्रेम, 5 फ्रेम, 6 फ्रेम, तो शायद ये पेज फॉल्ट इतना बड़ा नहीं। एक स्वाभाविक सा प्रश्न जो है आपके दिमाग में आ रहा है, और इसका जवाब है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका सोचना बिल्कुल गलत। क्यों गलत है? क्योंकि अपने पास एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं बिलेडी एनामली। बिलेडी एनामली क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एलोकेटेड फ्रेम डज नॉट मीन लेसर पेज फॉल्ट।
इंक्रीजिंग द साइज, साइज बोलने से मेरा मतलब जो था नंबर ऑफ फ्रेम्स, तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एलोकेटेड फ्रेम डज नॉट मीन लेसर पेज फॉल्ट। और अभी तक तो आप ये सोच के बैठे हुए थे कि आप 3 फ्रेम ले रहे हो, इस वजह से पेज फॉल्ट जो है ज्यादा आ रहा है। अगर हम लोग पेज फॉल्ट को कम करना चाहते हैं तो हमें 3 फ्रेम की जगह पे 4 फ्रेम, 5 फ्रेम, 10 फ्रेम के बारे में बात करनी चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि वी हैव एन फैंटास्टिक ऑब्जर्वेशन which is known as Biledi anomaly. Note that Biledi anomaly is not a rule. Biledi anomaly is not a rule. ठीक है, बिलेडी एनामली रूल नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। इसको आईबीएम में किसी ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो बिलेडी एनामली आपको ऐसा करने से रोके। ठीक है, अब इसके आगे जो है, जो हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिज्म पढ़ेंगे, वो इसके बाद जो आएगा वो आएगा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिज्म जो है वो पेज फॉल्ट को तो कम कर देगा, बट वी कांट इंप्लीमेंट ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिज्म। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट फ्यूचर की बात करेगा, अब फ्यूचर तो हमको पता ही नहीं है। जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात उठी थी, तो जब हम लोगों ने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात किया था तो आइडियली क्या होना चाहिए था? आइडियली वहां ये होना चाहिए था कि हमें सबसे पहले उस जॉब को एग्जीक्यूट कराना है। हमें सबसे पहले उस जॉब को एग्जीक्यूट कराना है। किस जॉब को एग्जीक्यूट कराना है? जिसके लिए सीपीयू बर्स्ट की रिक्वायरमेंट सबसे कम। ठीक है, जिसके लिए सीपीयू बर्स्ट की रिक्वायरमेंट सबसे कम। तो क्या हम लोग वहां पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इंप्लीमेंट कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बिना किसी प्रोसेस, बिना एग्जीक्यूट कराए हम लोग ये बात तो बता ही नहीं सकते कि इसके लिए एग्जीक्यूशन टाइम की रिक्वायरमेंट कितनी। जैसे आपके यहाँ एक मेहमान आया पहली बार, उसको भोजन कराना है। क्योंकि पहली बार मुलाकात हो रही है तो आपको पता ही नहीं कि 20 रोटी खाता है या 50 रोटी खाता है। आपने अपने परिवार के सदस्यों को देखा, अच्छा आने वाले सब लोग 5 रोटी खाते, चलो भैया 5 रोटी खाएगा, बहुत ज्यादा होगा तो 7 रोटी खाएगा। तो आप लोगों ने जो है इस तरीके से उसके भोजन का प्रबंध कर दिया। अब वो भोजन करने बैठा और पता चला कि वो 100 रोटी खा गया। ठीक है, तो जब तक आपको फ्यूचर नहीं पता होगा, आप फ्यूचर तो पता कर नहीं सकते, क्योंकि प्रोग्राम जो है कब किस पेज को रेफर करेगा, यू डोंट नो, बिकॉज यू आर नॉट द क्रिएटर ऑफ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कब किस पेज को रेफर करेगा, इट इज क्वाइटली इम्पॉसिबल टू गेस। तो हम फ्यूचर की बात कैसे कर देंगे भाई? फ्यूचर की बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन ऑप्टिमल ने एक रास्ता दिया कि इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो वहां पे कंसेप्ट आएगा जिसको बोलेंगे LRU, लिस्ट रिसेंटली यूज। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है बस यही तक। इसमें हम लोगों ने किन किन चीजों को देखा? तो हाउ टू डिराइव रेफरेंस स्ट्रिंग, how first in first out page replacement algorithm works, and what is Biledi anomaly. ठीक है, तो we will explore more algorithms in coming lectures. ठीक है।